हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें दिखाया जाता है शाओ और युनची को, जो कि साथ में ऑफिस की बालकनी में खड़े होते हैं। और यहाँ पे युनची शाओ को एक ऐप दिखाता है जिससे हम स्टार्स को स्कैन करके उनके नाम जान सकते हैं। इस ऐप को देखकर शाओ बहुत ही ज्यादा खुश होती है और फिर युनची उसके करीब आकर उसे सैटेलाइट पे कुछ दिखाने लगता है, जिससे तो शाओ की हार्ट बीट तेजी हो जाती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है तो उनकी एक्सीडेंटली किस हो जाती है, जिससे दोनों ही शॉक्ड में रह जाते हैं और काफी एक दूसरे के सामने नर्वस हो जाते हैं। और घर आने के बाद भी शाओ बार बार उस मोमेंट के बारे में सोच रही होती है और युनची तो पूरा टाइम ही ऑफिस में बिता देता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है जहाँ पे गांव आकर युनची से पूछता है कि आखिर वो घर कल पूरी रात क्यों नहीं गया, कहीं वो बेहोश तो नहीं हो गया था। जिसपे युनची कुछ भी नहीं कहता है और कल के बारे में सोचकर स्माइल करता है। वहीं दूसरी ओर में शाओ को दिखाया जाता है जो कि जल्दबाजी में ऑफिस पहुंच रही होती है और थोड़ी नर्वस भी होती है। जिसके बाद वो रास्ते में चेंचू से टकराती है और वो उससे पूछती है कि आखिर वो कल रात इतनी लेट युनची के साथ क्या कर रही थी ऑफिस में। जिसपे शाओ कहती है कि कुछ भी नहीं, बस हम साथ में काम कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर हमें युनची को दिखाया जाता है जहाँ पे उसे एक एम्प्लॉय आकर बताता है कि किसी ने लेडीज वॉशरूम में कैमरा लगाया है और इस बात से सारी लड़कियां ऑफिस में काफी डरी हुई दिखाई दे रही हैं। और इनका ये कहना भी है कि ये सारा काम हमारे डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय लीची का है। ये सब सुनने के बाद युनची पुलिस को बुलाने के लिए कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओ कल रात के इंसिडेंट याद करके काफी एम्बैरेस फील कर रही होती है और युनची से छुपने की कोशिश कर रही होती है। जिसके बाद वो एम्बैरेस होकर भागते हुए टॉयलेट की ओर चली जाती है, पर युनची उसे लेडीज वॉशरूम में जाने से रोक लेता है और शाओ उसका ये एक्शन देख के काफी ज्यादा शॉक्ड होती है। और तभी गांव भी वहाँ पे वॉशरूम यूज करने के लिए आता है और उन्हें इतने करीब देख के शॉक्ड हो जाता है। जिसके बाद युनची गांव को रोक कर जबरदस्ती शाओ को मेंस टॉयलेट में भेज देता है, क्योंकि फीमेल वॉशरूम में किसी ने कैमरा जो लगाया था। फिर आगे दिखाया जाता है कि शाओ को इस सब के बारे में गांव से पता चलता है कि लेडीज वॉशरूम में कैमरा है और वहाँ पे युनची उसे सिर्फ बचाने आया था। और साथ ही उसे बताता है कि उन्हीं के डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय लीची पे सभी को शक है, जिसपे शाओ से कुछ भी बकवास करने के लिए मना करती है। फिर तभी दिखाया जाता है कि गांव अपनी गर्लफ्रेंड चेंचू को वॉशरूम की ओर जाते हुए देख रहा होता है, तो वो उसे अपने बॉस की स्टाइल में रोकने के लिए जाता है। पर जैसे ही वो चेंचू का हाथ पकड़ता है तो चेंचू उल्टा ही उस पर अटैक कर देती है। और गांव को वहाँ देखकर वो उससे पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे थे। तो गांव उसे सब कुछ बता देता है और मन ही मन सोचता है कि आखिर ये सीन उसके साथ इतना अलग कैसे हो सकता है। बॉस ने जब किया था तो ये तो काफी कूल लग रहा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि फाइनली शाओ कुछ फाइल्स लेकर युनची के पास पहुंचती है और युनची उसे वहां देखकर स्माइल करता है। जिसके बाद शाओ से पूछती है कि कंपटीशन के लिए उसका नेविगेशन सिस्टम तैयार हुआ या नहीं। तो युनची उसे बताता है कि वो सॉफ्टवेयर जल्द ही तैयार हो जाएगा। फिर शाओ यहाँ पे उससे बहुत बातें कर रही होती है और युनची से बस चुपचाप बैठा उसे देख रहा होता है। और फिर शाओ यहाँ उसे बताती है कि वो अपने एक फ्रेंड की शादी के लिए शंघाई जाने वाली है। जिसपे युनची उससे पूछता है कि आखिर वो फ्रेंड इतना इम्पोर्टेंट है, कहीं वो उसका एक्स बॉयफ्रेंड तो नहीं है। जिसपे शाओ इरिटेट होकर कहती है कि नहीं, वो मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लीची ऑफिस पहुंचता है और वहाँ पे सभी उसके बारे में गॉसिप कर रहे होते हैं। जिसके बाद उसे ये पे काफी गुस्सा आता है कि उसने उसके खिलाफ ऐसी न्यूज फैलाई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस भी ऑफिस में पहुंच जाती है और लीची का कंप्यूटर चेक करती है, जिसमें से कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिलता है कि उसने ये काम किया हो। पर उसके कंप्यूटर में चेंचू की फोटो मिलती है, क्योंकि वो चेंचू को मन ही मन बहुत ज्यादा लाइक करता था। अब ये चीज देखकर तो ऑफिस में सभी शॉक्ड हो जाते हैं और गांव को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि चेंचू उसकी गर्लफ्रेंड होती है। और चेंचू को मारने के चक्कर में शाओ को चोट पहुंच जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और जैसे ही ये बात युनची को मालूम होती है तो वो दौड़ता हुआ ऑफिस पहुंचता है और शाओ को तुरंत ही वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। और सारा स्टाफ उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो रहा होता है और शाओ युनची को वहाँ पे देखकर काफी खुश होती है। और वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि लीची के चक्कर में गांव और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच में बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, क्योंकि चेंचू का कहना होता है कि उसे इस तरीके से रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। वहीं दूसरी ओर हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनची शाओ का बहुत ही अच्छी तरीके से देखभाल कर रहा होता है। और सर की चोट के बाद वॉमिटिंग होने की वजह से डॉक्टर उसे सलाह देता है कि उसे हॉस्पिटल में ही रुकना चाहिए। और डॉक्टर के पूछने पे युनची उन्हें बताता है कि वो शाओ का बॉयफ्रेंड है। फिर हमें दिखाया जाता है कि युनची को देखकर हॉस्पिटल की सारी लड़कियां काफी ज्यादा एक्साइटेड होती हैं और शाओ से उसके बारे में पूछती हैं। तो शाओ का कहना होता है कि वो अभी भी सिंगल है और मुझे तो लगता है कि उसे तो कोई डिजीज है। अब उसकी ये सारी बातें युनची भी अंदर आता हुआ सुन लेता है और शाओ से और उन लड़कियों से कहता है कि अब तुम लोगों को मेरे बारे में इतना सब कुछ पता है तो प्लीज किसी और से ये बात मत कहना। और शाओ अपनी ही बातों से काफी एम्बैरेस फील करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि युनची शाओ के लिए काफी एक्सपेंसिव कपकेक्स लेके आता है और तभी वो युनची के मोबाइल पे चैन का कॉल आते हुए देख लेती है। और ये देखने के बाद वो काफी इरिटेट हो जाती है। जिसके बाद वो कपकेक्स उठाकर भी उन लड़कियों को दे देती है और युनची को बुरी तरीके से इग्नोर करने लगती है। और यहाँ तक कि वो उसे कह देती है कि तुम घर जा सकते हो, मैं यहाँ अकेली रह लूंगी।
और शाओ के इस बिहेवियर से युनशी को काफी ज्यादा दुख पहुंचता है और वो वहाँ से चले जाता है। और फिर सीधे हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शाओ उठकर वॉशरूम यूज करने बाहर जाती है और वहाँ पे अभी भी युनशी को बाहर बैठा देखती है और उसे उसके लिए काफी बुरा फील होता है। पर जैसे ही युनशी उसकी तरफ देखता है तो वो वहाँ से चली जाती है और उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर युनशी को अपना एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ वो शाओ को दूर से ही देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और टीचर ने भी उसे देख लिया था तो वो उसे कहते हैं कि फिलहाल तुम्हारा फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए क्योंकि उसे स्कॉलरशिप मिलना बहुत जरूरी है। और यहाँ हमें पता चलता है कि युनशी का बचपन काफी कठिनाइयों में बीता है क्योंकि उसके डैड ने काफी लोगों से लोन ले रखा था और वो काफी हार्ड वर्क करके लोगों का लोन चुकाने की कोशिश करता था। और बचपन से ही शाओ ही सिर्फ उसकी लाइफ में एक लौती खुशी थी और उसे अच्छे से पता था कि शाओ उसे बहुत पसंद करती है और उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहाने बनाती रहती है। और युनशी भी उसे मन ही मन पसंद करता था तो पैसे कम होने के बावजूद भी वो उसके लिए उसका फेवरेट केक लेके आता था। पर जब शाओ ने उसे अपने बर्थडे के लिए बुलाया तो उस रात वो बहुत खुश था। पर उसी रात उसके डैड उसे बताते हैं कि उन्हें क्रेडिटर्स की वजह से ये घर छोड़कर भी जाना होगा, जिसके बाद उसे ये स्कूल भी छोड़ना पड़ा और वो शाओ के बर्थडे में भी नहीं जा पाया। पर उसने शाओ का दिया हुआ गिफ्ट हमेशा के लिए संभाल कर रख लिया। बैक टू प्रेजेंट शाओ युनशी से आकर पूछती है कि तुम आखिर यहाँ से गए क्यों नहीं, जिसपे युनशी उसे कहता है कि शायद मैं किसी ऐसी लड़की से प्यार करने लगा हूँ जिससे मुझे नहीं करना चाहिए था। जिसपे शाओ ये बात हंसी में टालने लगती है तो युनशी उसे कहता है कि तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि मैं किस लड़की के बारे में बात कर रहा हूँ। तो शाओ उसकी बातें और एक्सप्रेशन से समझ आती है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। तो और उसे कहती है कि तुम मुझे अच्छी तरीके से जानते हो और बचपन में अगर मुझे तुम पे क्रश था भी तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं अभी भी तुम्हें पसंद करती हूँ। और उसे कहती है कि अब हम सब बड़े हो गए हैं तो मेरी पसंद भी शायद बदल गई है। और जाते जाते उसे कहती है कि जब हम कोई चीज अपनी जिंदगी में खो देते हैं तो उसे हमेशा के लिए ही खो देते हैं और मुझे पता है कि तुम्हें मुझसे भी अच्छी लड़की मिलेगी। ये कहकर वो वापस अपने रूम में आ जाती है और युनशी के साथ बिताए हुए पल याद कर उसे काफी बुरा फील होता है उसके लिए। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे युनशी रूम के बाहर से ही उसे देखता है और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि शाओ की फ्रेंड उसे मिलने के लिए आती है और शाओ कल जो कुछ भी हुआ उसे बता देती है। और शाओ की कंडीशन देखने के बाद उसकी फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कि युनशी को तुमने रिजेक्ट नहीं किया बल्कि उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है। जिसपे शाओ कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस युनशी के लिए बुरा फील कर रही हूँ। इसके बाद उसकी फ्रेंड जाते जाते उसे बताती है कि मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ कि मैं जल्द ही शादी करने वाली हूँ। उसकी ये बात सुनकर शाओ एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उन दोनों ने ही डिसाइड किया था कि वो कभी शादी नहीं करेंगी। जिसपे उसकी फ्रेंड का कहना होता है कि उसे अपनी लाइफ का लव मिल गया है तो वो शादी कर रही है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि शाओ ये सब सुनने के बाद काफी सैड होती है। वहीं दूसरी ओर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ऑफिसर अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं और गाओ यहाँ पे अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। जिसके बाद चांचू उसके एफर्ट्स देखकर मान जाती है पर उसे कहती है कि वो अब थोड़ा और मैच्योरली बिहेव करे और लीची से उसे लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है। जिसपे गांव भी प्रॉमिस करता है कि वो चाइल्डिश बिहेव नहीं करेगा। फिर तभी दिखाया जाता है कि शाओ ऑफिस पहुंचती है और वहाँ पे उसे एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि युनशी अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचा है। और तभी वहाँ पे कुछ लड़कियों को वो बात करते हुए सुनती है कि रिजेक्शन के बाद एक लड़के ने सुसाइड कर लिया और इतनी लेट भी युनशी के ऑफिस ना पहुंचने पर वो यही सोचकर भागते हुए युनशी को ढूंढने जाती है और बार बार उसे कॉल कर रही होती है। पर जैसे ही लिफ्ट का डोर ओपन होता है तो युनशी अंदर आता है और उसे देखकर शाओ एकदम शांत हो जाती है और युनशी नोटिस करता है कि वो उसे ही कॉल कर रही थी और उसे बताता है कि उसका मोबाइल साइलेंट था। और वो शाओ से पूछता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या काम था, क्या किसी ने तुम्हें ऑफिस में बुली किया। तो शाओ मन ही मन खुद को कोसने लगती है कि आखिर उसके मन में ये बात कैसे आई कि युनशी सुसाइड कर सकता है और बहाना बना देती है कि उसे सिर्फ मिल्क कॉफी चाहिए थी और कुछ भी नहीं। जिसके बाद युनशी उसके लिए कॉफी लेने के लिए जाता है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।